हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। झुंड जो अमिताभ बच्चन की लेटेस्ट मूवी है फाइनली रिलीज़ हो गई है। पहले 2020 में रिलीज़ होने वाली थी मगर पैंडेमिक के कारण पोस्टपोन होकर फाइनली थिएटर्स में आई है आज यानी कि 4 मार्च को। तो इसके डायरेक्टर है नागराज मंजुले, जिन्होंने सैराट जैसी सुपरहिट मराठी मूवी बनाई थी एंड उसके बाद में उन्होंने झुंड की स्क्रिप्ट लिखी। तो दोस्तों, झुंड के अंदर जो एसेंस है वो भी सैराट के टाइप ही है, जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग है विच इज़ लाइक मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट्स ड्रामा। तो अभी इसके अंदर हमें थोड़ी सी हिचकी मूवी जो रानी मुखर्जी की थी उसकी भी थोड़ी फीलिंग आती है, बिकॉज हिचकी मूवी में भी रानी मुखर्जी एक टीचर बनी थी जिन्होंने स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ा लिखा के जो उनकी एक वॉल है उनके बीच में और सोसाइटी के बीच में उनको तोड़ने में हेल्प किया था। आपने एंड में देखा होगा कि कैसे सक्सेसफुल करियर्स में वो स्लम एरिया के बच्चे जाते हैं, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट द स्लम एरिया या एक रिच सोसाइटी जिससे आपको एजुकेशन करने का हक मिलता है। एजुकेशन सबका हक है एंड देयर इज़ राइट टू लिव, एवरी वन हैज़ द राइट टू लिव। तो ये जो कास्ट सिस्टम का पूरा खेल है उसके थ्रू, और जो एक सोसाइटी है अपनी सोसाइटी कैसे देखती है इन स्लम एरिया के बच्चों को, वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे तरीके से हिचकी में बताया गया था। और झुंड जो है उसको एक स्टेप आगे लेके जाती है क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन जी है यानी कि बिग बी। तो ऑफ कोर्स ये तो है ही कि भाई ये मूवी के अंदर डेफिनेटली कुछ एक्स फैक्टर होगा जिसके कारण इन्होंने साइन की है। तो ये बने हैं प्रोफेसर विजय बारसे। तो विजय नाम जो है अमित जी के साथ में बहुत पॉपुलर रहा है। बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने जंजीर से लेके बुड्ढा होगा तेरा बाप तक ये मूवी में नाम विजय रखा है, विजय यानी कि जीत। तो ये नाम एकदम एप्ट है इस मूवी के लिए भी, बिकॉज ही इज़ द कोच, एक प्रोफेसर बने हैं। और ये जो इनका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से बेस्ड है। तो ये नागपुर के अंदर एक एकेडमी है स्लम सॉकर, तो उनके जो फाउंडर है विजय बारसे, ये उनके बारे में स्टोरी है। तो उसी स्टाइल से मॉडल किया गया है अमित जी के कैरेक्टर को। एंड वो कैसे जो एक दीवार है स्लम एरिया के बच्चों की और सोसाइटी के बीच में, उसको कैसे तोड़ते हैं लोग, कैसे उसको व्यू करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो चक दे इंडिया और दूसरी सारी स्पोर्ट्स मूवीज़ की एलिमेंट्स दिखती है, जैसे ही टीम अब्रॉड जाती है कैसे उनको रिसीव किया जाता है। तो ये सारा जो मसाला है जो मूवीज़ के अंदर दिखता है वो तो डेफिनेटली नागराज मंजुले ने इसमें डाला है, लेकिन जो उनकी एग्जीक्यूशन है इसको लेके वो टोटली अलग है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा ये टॉपिक को एकदम सेंसिटिवली जो है और बहुत सीरियसली देखा है, उसके बारे में मैं कहूँ कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है। दूसरी बात, जो अमित जी का कैरेक्टर है, ही इज़ द लीड, मगर वो मूवी के ऊपर हावी नहीं होते हैं। उनका एक स्टोरी लाइन जो है और उनका जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइंड है। तो मूवी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका जो डायरेक्टर है नागराज मंजुले, उनका खुद का एक वर्ल्ड है जो वो क्रिएट करते हैं। एंड बिग बी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मगर ही इज़ नॉट द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से जो है स्टोरी के अंदर जो मराठी फेसेस है आपको देखने मिलते हैं बार बार। मराठी मूवीज़ अगर आपने देखी होगी तो वो बहुत सारे हैं, मगर द मोस्ट पॉपुलर आर ऑफकोर्स रिंकू राजगुरु एंड आकाश थोसर, जिन्होंने सैराट में काम किया था। तो आकाश थोसर का भी कैमियो है, रिंकू राजगुरु का भी छोटा सा रोल है, मगर आकाश थोसर का जो है थोड़ा सा नेगेटिव शेड्स है उसके अंदर और वो चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, मगर इतना इम्पैक्ट कर नहीं पाता वो एज़ कम्पेयर टू रिंकू राजगुरु, जो कि एक पॉकेट बॉम्ब है। उन्होंने जितना भी परफॉर्म किया इसके अंदर, शी इज़ नोटिसेबल। बाकी जो कैरेक्टर्स है उसमें जो झुंड का लीड प्ले करता है उस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड बिग बी के साथ में कंधे से कंधा मिलाना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। तो अभी बिग बी ने इतने साल बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, एक्सपीरियंस लोगों के साथ में काम किया है, इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ में काम किया, तो उनको पता है कि अपने को एक्टर्स को कैसे फील कराना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मूवी इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर आपका को एक्टर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी जो इफ़ेक्ट होगा। तो बिग बी उस हिसाब से तो वर द राइट
जो उनका कैरेक्टर के लिए बहुत ही राइटली कास्ट किए गए थे। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने अपना जादू बिखेर दिया है। झुंड द मूवी इज़ वेरी गुड। 3 घंटे लंबी है। बस आपको ये जो एक चीज़ है मुझे थोड़ी सी लगी कि एडिटिंग थोड़ी बेटर होती, बिकॉज 3 आवर्स लॉन्ग इज़ टू मच नाउ डेज। तो एक स्टोरी कहने के लिए आपको थोड़ा और क्रिस्प होना चाहिए। उस हिसाब से तो ये थोड़ी सी लंबी लगती है। बाकी इसके अंदर पूरी एंटरटेनमेंट वैल्यू है, आपको मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये मूवी 2020 में रिलीज़ होने वाली थी। ये 2022 के लिए रेलेवेंट है, आज के टाइम के लिए रेलेवेंट है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से डायरेक्शन की गई है, द डायरेक्टर डिज़र्व्स अगेन। जैसे सैराट में उनको एक अक्लेम मिला था, तो इस मूवी में भी उन्हें अक्लेम मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये मूवीज़ जो हैं वो आपके देखने का नज़रिया थोड़ा बदल देती है। एक फ्रेशनेस आती है मूवी के अंदर, जो आपको एंटरटेन भी करती है, रेलेवेंट मैसेज भी देती है। और एक और बात आपको बता दूं कि जैसे ही आपने इसका ट्रेलर देखा तो आपको लगा होगा कि भाई ये सॉकर गेम है। नहीं, जैसे लगान के अंदर क्रिकेट को एज अ बैकड्रॉप बना के जो स्टोरी है उसके आगे पीछे जो है बनाई गई थी, वैसे ही सॉकर को इसमें, जो कि इंडिया में फुटबॉल कहते हैं उसको, और इतना पॉपुलर नहीं है हालांकि, लेकिन स्टिल मूवी जो है वो सॉकर या फुटबॉल के बारे में नहीं है। मूवी इज़ अबाउट द कोच, द मूवी इज़ अबाउट द किड्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं उस गेम के अंदर। तो ये सबसे एक इमोशनल जर्नी वीव आउट की है नागराज मंजुले ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने जो जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया है इस मूवी के थ्रू। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।